नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के शेरकोट में नया शिविर अभियान के अंतर्गत एसपी ने दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के ऑल सेंट स्कूल में नया शिविर अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे एसपी दिनेश सिंह व एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह और एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शाल ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को लोगों को जागरूक किया तथा नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। एसपी दिनेश सिंह ने बताया कि आप सबके साथ मिलकर हमें नया शिविर अभियान को आगे बढ़ाना है और जनपद बिजनौर को नशा मुक्त करना है। वहीं उन्होंने कहा कि जब मैं जनपद में दूसरी बार आया तो महसूस किया कि जनपद में नशे का अवैध व्यापार काफी फल फूल रहा है और कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। जनपद को नशे की लत से दूर करने के लिए संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान शेरकोट थाना क्षेत्र निवासी 3 युवकों को नशा मुक्ति केंद्र में उपचार कराकर समाज की मुख्यधारा में शामिल कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर कस्बे सहित क्षेत्र से दर्जन गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शेरकोट में हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जनपद में विगत 5 महीनों से नया सवेरा अभियान चल रहा है, जिसको कि मैं कहूँगा एक होलिस्टिक अभियान है। 360 डिग्री पर हम काम करते हैं। एक तरफ नशा बेचने वालों को कुठाराघात, जिस क्रम में मैं कहूँगा कि मेरे जनपद में बहुत अधिक सफलताएं अर्जित की गई हैं। दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो भटक गए हैं उन्हें वापस मुख्य धारा में लाना। इस समय करीब 16 बच्चे विभिन्न नशा मुक्ति केंद्रों में मेरे इस समय आत्मसंघर्ष कर रहे हैं। मैं इन्हें आत्ममुक्ति संग्रामी कहता हूं और मेरे ये 120 दिन की कठोर साधना के बाद ये 3 बच्चे आज, मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर इन पर कृपा करेगा और ये लोग अपने जीवन को नशे की गिरफ्त से बहुत दूर निकलने के बाद पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा करते हुए अपना जीवन जिएंगे और समाज के सामने एक मानदंड स्थापित करेंगे। और ऐसे बच्चे जो अभी भटके हैं और छटपटा रहे हैं वापस लौटने के लिए, उनके लिए प्रेरणा बनेंगे और मैं निश्चित रूप से उनके लिए भी हमारा पूरा समाज हम सब मिलकर के कार्रवाई करेंगे। और नया सवेरा अभियान का जो दूसरा पहलू है कि बच्चों को वापस ही जो भटके बच्चे हैं उनको मुख्यधारा में वापस लाना, उसमें हम सफलता अर्जित करेंगे। नशे शेरकोट के और भी बच्चे हैं इन 3 के अलावा? शेरकोट के ये 3 ही थे, अन्य कस्बों के हैं। और अभी मुझे आप सबसे भी अपेक्षा और आपके माध्यम से सबसे अपेक्षा है कि जो जहाँ है वो इस अभियान में अपना योगदान दे और मुझे सूचना दे। हम उनके घर, उनके परिजनों की तरह उनसे मिल करके पूरा प्रयास करेंगे कि वो बच्चे मुख्य धारा में वापस आए। नशे का कारोबार करने वालों के लिए क्या संदेश? नशे के कारोबार करने वालों के लिए एक ही संदेश है कि उनकी कोई खैर नहीं है और वो कहीं भी होंगे, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। विधान और कानून उनको छोड़ेगा। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में मामला, दूध पीने के बाद गाय को निराश्रित छोड़ने वाले पिता पुत्र पर हुआ मुकदमा दर्ज। जी हां, हम बता दें आपको, दरअसल कोतवाली क्षेत्र के गांव हिदायतपुर निवासी करीब दर्जन भर ग्रामीणों ने गांव के ही अशोक व उसके पुत्र अभिषेक आदि के विरुद्ध पुलिस को तहरीर स्वरूप आरोप लगाया था कि यह लोग आसपास से दूध देती गाय लाकर रख लेते हैं। जैसे ही गाय दूध देना छोड़ देती है तो ये गाय को लावारिस अवस्था में छोड़ देते हैं, जिसके चलते फिर एक गाय लाकर उपरोक्त लोगों ने पाल रखी थी, जिसे उन्होंने दूध देना बंद करने पर रस्से से घसीटते हुए मार पीटते हुए खेतों में छोड़ दिया था, जिससे वह सर्दी व बीमारी के चलते मरणासन अवस्था में गांव के ही चंद्रमोहन सिंह के खेत में पड़ी थी। इस संबंध में ग्रामीणों ने अशोक व उसके परिजनों से गाय को वापस लाने की बात कही तो वह झगड़े व मारपीट पर उतारू हो गए थे, जिस पर परेशान ग्रामीणों ने पुलिस को तहरीर स्वरूप कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। कोतवाल मनोज कुमार के अनुसार ग्रामीणों की तहरीर पर मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के किरतपुर में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा की जिला कमेटी की एक बैठक किरतपुर कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता रामपाल सिंह राठी ने की, संचालन मोहम्मद तकी ने किया। आपको बता दें, बैठक में प्रधानमंत्री अन्य योजना के भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ किया गया। गरीबों को सरकार की योजना का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। पूर्ति विभाग विज्ञप्ति जारी करता है कि 1 यूनिट पर 5 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा, लेकिन डीलरों को 4.5 किलो बांटने के लिए गोपनीय तरीके से आदेश दिया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में तो 1 यूनिट पर 4 किलो बट रहा है। अगर इसका विरोध किया जाता है तो विरोध करने वाले को जेल भिजवाने की धमकी दी जाती है। अभी अजूपुरा रानी का राशन बांटने वाली डीलर राज रानी, जो रायपुर का राशन बांटती है, समूह की अध्यक्ष है, उन्होंने अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जिला कमेटी के सदस्य मोहम्मद तकी के खिलाफ गाली गलौज करने की तहरीर थाना नगीना देहात में, जबकि 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर 4.5 किलो खाद्यान्न बांटने की उनकी वीडियो वायरल हुई थी, जो मोहम्मद तकी के घर के सामने
बनी थी। इससे नाराज होकर यह शिकायत की गई तो अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा किसी भी अपने कार्यकर्ता का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। बैठक में अशरफ अली, नितिन कुमार, मुस्तकीम, नूर मोहम्मद, रफीक अहमद, राजेश कुमार, नफीस अहमद, सुधीर कुमार, विशेष कुमार उर्फ मिंटू, अमर सिंह, झरिया कुमार आदि शामिल रहे। रतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की देखिए खास रिपोर्ट। या ब्लैक कराओ, तो हम जो चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि किरतपुर के अंदर जो ये लूट केंद्र बना हुआ है, जहां पर पत्रकारों को विज्ञापन देने के नाम पर 1,000 रुपए, 1500 रुपए जो डीलरों से लिए जा रहे हैं और डीलरों का शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है, तो ये शोषण और उत्पीड़न रोका जाए। जो आधा किलो खाद्यान्न काट के विभाग डीलरों को दे दिया है, उन्हें पूरा दिया जाए। इसलिए जब वो पूरा देंगे तो गरीब आदमी तक पूरा पहुंचेगा, सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जो गरीबों के लिए योजना चलाई है, उस योजना का लाभ मिलेगा। तो इसके लिए जो अमित कुमार है, पूर्ति निरीक्षक, वो पूरी तरीके से जो है इस लुटेरी जो यहाँ पर एसोसिएशन बनी हुई है, इसके साथ में है। ये नजीबाबाद में भी बनी हुई है। इनकी ये जांच होनी चाहिए कि किस शासनादेश से जहाँ पर पूर्ति विभाग का कार्यालय और ये जो है एसोसिएशन का कार्यालय, दोनों यहाँ किस उससे है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले आवासों को लेकर हुई खुली बैठक। जी आपको बता दें, हरदोई के माधोगंज विकास खंड माधोगंज की ग्राम सभा कुरसट बुजुर्ग देहात में बने पंचायत भवन में एक खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की जारी हुई लिस्ट में पात्रों को लेकर खुली बैठक हुई। जिन लोगों का नाम पात्र में घोषित किया हुआ है, उनके चेहरे पर खुशी छा गई। जिन व्यक्तियों को अपात्र घोषित किया गया, उनमें मायूसी छा गई। इस मौके पर एडीओ एसबी पंकज त्रिपाठी, एडीओ समाज कल्याण अभिषेक कुमार, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मान सिंह उर्फ मिंटू, समाज सेवी अभिषेक पटेल, पत्रकार सुबोध कुमार उर्फ सीलू, विनीत कुमार, बीडीसी सदस्य व ग्रामवासी मौजूद रहे। हरदोई से हमारे संवाददाता सुबोध कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, प्रदेश में स्वच्छता मेडल पा चुकी नगर पालिका परिषद मोहम्मदी द्वारा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सर फोड़ती ढिंडोरा झूठ पर झूठ बोलते जा रही है। पालिका द्वारा चाहे जितने भी दावे किए जा रहे हों, लेकिन उन दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। क्या ये हकीकत ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे? बताते चले कि अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले मोहल्ला इस्लामाबाद, बसबिरवा, भानपुर, बनबाड़ी, बरिया में नगर पालिका परिषद की उदासीनता के चलते फैली गंदगी और जल भराव के कारण हुई मौतों के कारण अब कस्बा मोहम्मदी के ही मोहल्ला सरैया में चारों और फैली गंदगी और जल भराव से छोटे बच्चों में फैली बीमारी। अभी तक 6 बच्चों की हो चुकी है मौत, कई बीमार पड़े हैं। आपको बता दें, इस वक्त की खबर लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता असलम उस्मानी की देखिए खास रिपोर्ट। 15 साल में सफाई हुई नहीं इसकी, ऐसा ही खाली खाना पूरी हो जाता है। सारी लोगों की इच्छुक है कि ये नाला फिर से बने, इसके ऊपर पत्थर पड़ना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डस्टबिन रखना चाहिए, हर मोहल्ले में हर गली में डस्टबिन होना चाहिए, क्योंकि कूड़ा घर से निकल के आता है डायरेक्टली इधर ही पड़ता है। ये सब पूरा पड़ता है और यहाँ पे अबे 1 घंटा में देखिए पानी भर जाए, रोड पे पानी आ जाता है। रोड पे दिखाएं, कल रात की बात है, 4 व्हीलर यहाँ पे फंसी, पलटते बची बिल्कुल साफ। कहाँ पे 4 व्हीलर फंस गई? रात में आई लगभग 2:30 बजे। इस पत्थर ना पड़ने के चक्कर में चलते हैं ये अरे आप ही लोग गंदगी कर रहे हो यार, आप ही लोग गंदगी करी हो कैसे? इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ना यहाँ पे डस्टबिन नहीं रखा हुआ है, डस्टबिन है ही नहीं, तो कूड़ा ऐसे डालना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार को देना चाहिए ना यहाँ पे, दे ही नहीं रहे, वो करना चाहिए। लोगों ने प्रभाव बनाया। पानी गिरा सकते, पानी भरा रहा, पानी भरा हुआ, इसी वजह से बीमारियां फैल रही। यही सादे कोई भी काम ना है, ना मेंबर, ना चेयरमैन, ना विधायक जी, ना सांसद, कोई भी इधर नहीं आया है, आज तक कोई नहीं आया है, ठीक है। कोई भी काम नहीं भैया, जय खड़े इनको मैंने बोला था जो मेंबर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मिहीपुरवा कस्बे स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में
समरसता खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। प्रखंड अध्यक्ष हेमंत वर्मा के नेतृत्व में सरस्वती शिशु मंदिर में दुर्गा वाहिनी मातृ शक्ति की भी बैठक आहूत हुई। बैठक तथा खिचड़ी सह भोज कार्यक्रम में अवध प्रांत के सह समरसता प्रमुख राजकुमार सोनी, प्रांत धर्म प्रसार प्रमुख श्यामता, जिला संचालक बाबूलाल शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष तरुण सिंह, विभाग उपाध्यक्ष संदीप सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता योगेश प्रताप सिंह, विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड संयोजक नीरज मिश्रा, प्रखंड मंत्री राजेश पहलवान, नगर संयोजक आशु मदेशिया, अंकित दुर्गा वाहिनी की नीलम पोरवाल आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। तो इस नाते हमको ये कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना इतिहास भूल जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज भी हम लोग कभी सोचते हैं कि इसके पहले हमको पढ़ाया गया अकबर महान है। जितने मुस्लिम शासक थे हिंदुस्तान पर आए थे केवल लूटने के लिए। आपको बता दें उधर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के थाना घूरपुर क्षेत्र के कैलाश धाम मंदिर सामने झाड़ियों के बीच एक युवक की हत्या कर फेंक दिया गया था। युवक के परिजन उसे खोजते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर अपने पुत्र की पहचान कर ली। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उक्त ग्रामीणों ने जानकारी में बताया कि जसरा के भीटा गाँव निवासी शैलेश मिश्रा का बेटा सुशांत मिश्रा और अमन बाईस उच्च न्यायालय में संविदा कर्मी के रूप में कार्य करता था तथा शहर के सिविल लाइन में उसकी मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद 10 दिनों से वह हाई कोर्ट नहीं जा रहा था तथा घर पर ही रहता था। बुधवार की शाम को घर से निकला था तथा जब वह रात में घर नहीं पहुंचा तब उसके पिता शैलेश अपने पुत्र को खोजते हुए मंदिर के पास पहुंचे। लोगों की सूचना पर जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो झाड़ियों में पड़े सबकी पहचान कर ली। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आसपास के लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। मौके पर घोरपुर थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने पहुंचकर सबका मौका मुआयना किया। उसके बाद एसपी योगेंद्र कुमार वेस्ट, डीएसपी दीपक कर भी मौके पर पहुंच गए। घटना के बारे में मृतक युवक के पिता शैलेश कुमार ने बताया कि देर शाम वह गांव के एक युवक के साथ घर से निकला था लेकिन रात में नहीं लौटा। सुबह खोजबीन के दौरान उसका शव झाड़ियों में पड़ा मिला। युवक का गला किसी धारदार हथियार से काट दिया गया है। घटनास्थल पर खून के कोई निशान नहीं पाए गए जिससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि किसी ने युवक को हत्या कर कहीं सबको झाड़ियों में लाकर फेंक दिया है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। ये दोना मंदिर है, इसके पास जो खाली खेत पड़े हुए हैं इसमें एक डेड बॉडी मिली है जिसकी पहचान श्वेतांश मिश्रा के नाम से हुई है और इसके गले पे चोट के निशान हैं। इसमें जो संदिग्ध हैं जिन पे परिवार वालों ने संदेह जताया है उसके लिए टीम बना के उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भेज दी गई है और परिवार से तहरीर लेके इसमें एफआईआर दर्ज करके आगे की हम कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से, जहां कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नीतीश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर उमेश चंद भट्ट के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली पटरौना सवार टीम की संयुक्त टीम द्वारा जंगल जगदीशपुर खिरकिया तिराए के पास से अंतर राज्य वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश किया गया जिसके पास से चोरी की 19 मोटरसाइकिल कुल कीमत 15 लाख रुपए के साथ 3 सातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है जिसके संबंध में एसपी कुशीनगर ने दी जानकारी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुलैस अंसारी के साथ। सर, पटरौना पुलिस टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, क्या है पूरा मामला? जनपद कुशीनगर में थाना कोतवाली पटरौना स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोरी के गैंग का खुलासा किया है और उसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम शमशाद अंसारी, सुनील यादव और आनंद सागर हैं। इनके पास से कुल 19 बाइकें बरामद की गई हैं जो इन लोगों ने श्रावस्ती, देवरिया, गोरखपुर, बिहार आदि जगहों से चोरी की थी। इन बरामद बाइकों का जो बाजार कीमत है वो 15 लाख रुपए से अधिक है। इन सभी व्यक्तियों के विस्तृत आपराधिक इतिहास है जिसकी पुलिस द्वारा सघनता से जांच की जा रही है और इन लोगों ने और कहां पे बाइक बेची थी और किससे खरीदी थी और कहां पे इन्होंने चोरी की थी, इसी सघनता से पड़ताल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरी तरफ से जिस टीम ने इसकी बरामदगी की है उसको 20,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। पेशेवर अपराधी है क्या है? जी बिल्कुल, ये पेशेवर अपराधी, इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है।
उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के सलेमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनबरसा चौराहे पर फोम की गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है आग लगने का कारण। इस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं सीधा देवरिया से, जहां देवरिया सलेमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनबरसा चौराहे पर फोम के गोदाम में भीषण आग लगी है। आग लगने से वहां पर आसपास में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है आग लगने का कारण। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में एसओजी देवरिया में थाना भाटपार रानी पुलिस द्वारा अज्ञात अभियुक्तों द्वारा की गई लूट का किया गया पर्दाफाश। 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें लूट की रकम अवैध शस्त्र में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद। थाना भाटपार रानी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिस्तौली के पास किराना व्यवसायी के ऊपर 3 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा फायर करके कलेक्शन की रकम लूट कर ली गई थी, जिसके संबंध में देवरिया पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने किया खुलासा। पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र जनपद गोरखपुर द्वारा पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार राशि 50,000 रुपए से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा पुलिस अधीक्षक देवरिया की गई है। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। शाम को लार थाना क्षेत्र में रहने वाले एक किराना व्यवसायी के साथ में कुछ बदमाशों ने पैर पर गोली मारी और उसके बाद उनका जो लगभग 3.5 लाख रुपए कैश है वो लूट लिया था। इस घटना को हमारी जो है स्वाट टीम और थाना प्रभारी की जो टीम है उनके द्वारा सक्सेसफुली वर्कआउट कर लिया गया है और इसमें अभी तक 4 अभियुक्तों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। लूटे गए कैश में 2,05,000 रुपये हम लोग बरामद कर चुके हैं और घटना में प्रयुक्त की गई जो एक मोटरसाइकिल है और एक और मोटरसाइकिल जो बिहार राज्य से लूटी गई है उसको भी पुलिस द्वारा बरामद कर दिया गया है। घटना में जो वेपन्स यूज हुए थे उसकी भी हम लोगों ने रिकवरी कर ली है और इस अच्छे कार्य के लिए आईजी गोरखपुर सर की तरफ से हमारी जो टीम है जो वर्कआउट करने वाली टीम है उसको 50,000 रुपये का जो इनाम है वो दिया जाता है। सर ये पकड़े गए कौन कहाँ के सब थे? ये जो 4 लोग हम लोगों ने अभी गिरफ्तार किए हैं उनमें से 3 लोग थाना श्री रामपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति थाना खंपाल क्षेत्र का रहने वाला है। इनमें से एक व्यक्ति के ऊपर पहले जो है NDPS का मुकदमा भी दर्ज है और एक डकैती का भी मुकदमा दर्ज है। ये अंतर्राज्यीय गैंग से कह सकते हैं जो बिहार और ईस्टर्न यूपी में ये लोग अपनी घटनाएं करते हैं। वहीं झांसी जिले के कटेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रोत नया मोहल्ले में नवविवाहिता के द्वारा अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी गई है। आपको बता दें जानकारी के मुताबिक खुशी पत्नी प्रकाश रेकवार के द्वारा सुबह सुबह कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई, तो वहीं मौके पर मौजूद पति प्रकाश के द्वारा खुशी को तत्काल उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगरा लाया गया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो वहीं मामले की जानकारी संबंधित थाना कटेरा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी कौशल किशोर मिश्रा ने नवविवाहिता के सबको कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें स्थानीय लोगों के मुताबिक खुशी की शादी 3 माह पहले हुई थी। आखिर महिला के द्वारा यह कदम क्यों उठाया गया इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र में खाना बनाते समय अचानक 17 वर्षीय किशोरी आग की चपेट में आ गई, जिससे वह पूरी तरह झुलस गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें जानकारी के अनुसार लहचूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मड़वा में छाया पुत्री मानक लाल उम्र 17 वर्ष शाम लगभग 5:30 पर घर में खाना बना रही थी कि अचानक कपड़ों में आग लग गई, जिससे वह धीरे धीरे आग की चपेट में आ गई। वहीं किशोरी की चीख पुकार सुन परिजन और ग्रामीण एकत्र हो गए, लेकिन जब तक आग बुझा पाते तब तक वह पूरी तरह झुलस चुकी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, जिससे बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। दीदी घर पे अकेली थी जी, खाना बना रही थी चूल्हे से, तो घर पे कोई नहीं था। चाचा जो है पानी लगाने गए थे और दादी जो है बाड़े में थी, तो चूल्हे पे रोटी बना रही थी। तो जैसे हुआ वो उसमें कपड़े में आग लगी हो उसके या जो कुछ भी हुआ हो तो वो जल गई। जब मौके से बाहर वालों ने मोहल्ले वालों ने फ़ोन किया तो हम लोग पहुँचे तो वो जल चुकी थी, तो मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। अब क्या चाहते हैं आप?
क्या चाहते हैं आप? जो भी लेखपाल चाहे या कुछ सरकार द्वारा कुछ मदद मिल सके। मेरी बहन थी जी, हमारी लड़की, तो शाम के समय, तो खाना का समय है, करीब 5:30 बजे थी, तो खाना बना रही थी, तो बस अचानक जैसे भी लो तो कुत्ते में या कपड़े, किसी कपड़े में अच्छा आग पकड़ ली। और उन्हें ध्यान नहीं दिया, वो खाना बनाती रही, बस फिर पूरे कपड़ों में आग लग गई एकदम। आपको कैसे जानकारी लगी? हमें जानकारी मोहल्ले से लगी, जब घर पे कोई था नहीं, मामा पानी लगाने गए थे, और उनकी मामी है नहीं हमारी, वो पहले ख़त्म हो गई थी, तो और नानी थी बाड़े में, सानी यानी बना रही थी जानवरों के लिए, तो वो बहन अंदर खाना बना रही थी। तो जैसे मोहल्ले से धुआं निकला तो मोहल्ले वाले आए, तो उन्होंने पता चला कि गेट खोल के देखा कि ये आग लग गई। तब तक कोई कपड़ा वपड़ा देखते तो पूरे शरीर में, जब तक लग चुकी थी पूरे शरीर में, क्योंकि कपड़े पहने थे तो कपड़े शरीर में चिपक गए। तो बस, तो फिर ऐसे धीरे धीरे सबको फ़ोन किया, फिर मामा को वहाँ से खेत से लेवाने गए, और बाड़ी से वो नानी भी आई, सब लोग। थाने को सूचना लगी कि नहीं लगी? थाने को पहले हाँ, जैसे ही वो सब कार्यक्रम हुआ, चौकीदार आए, चौकीदार ने थाने को सूचना दी थाने, और वहाँ पे एसओ साहब आए, और उनके साथ जो सीओ साहब भी आए थे, तो हम लोगों ने कहा जैसा आप उचित समझें तो करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, पोस्टमार्टम को ले जाइए। तो उन्हें ठीक है, यहाँ पे पोस्टमार्टम को ले आए थे शाम को, और अभी पोस्टमार्टम के लिए चले गए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में जिलाधिकारी झांसी के निर्देशन पर सप्ताह में एक दिन बाजार को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बंदी दिवस का पालन कराए जाने के लिए अधिशासी अधिकारी के द्वारा बाजार में भ्रमण कर दुकानों को बंद कराया गया। साथ ही दुकानदारों से बंदी दिवस पर बाजार को बंद रखने की अपील की गई। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक नगर पंचायत रानीपुर के अधिशासी अधिकारी उमाकांत ने आज नगर पंचायत के कर्मचारियों एवं पुलिस बल की मौजूदगी में बाजार में भ्रमण कर गुरुवार को होने वाली बंदी दिवस का पालन करने की अपील की दुकानदारों से। साथ ही आगे से बंदी दिवस पर दुकान न खोलने की बात कही। इस दौरान अधिशासी अधिकारी ने बताया कि आज बंदी दिवस को लेकर दुकानदारों से बात की गई है। आगे से अगर दुकान बंदी दिवस पर खुली पाई जाती है तो संबंधित विभाग के द्वारा दुकानदार पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। बाजार में अधिशासी अधिकारी व नगर पंचायत कर्मचारियों की पहुंचने की खबर मिलते ही एक के बाद एक कई दुकानें बंद होती हुई नजर आई। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा रानीपुर में गुरुवार को साप्ताहिक बंदी दिवस घोषित किया गया है। कुछ शिकायतें आई हैं, इस वजह से माननीय उप जिलाधिकारी द्वारा भी ये आदेशित किया गया कि आज जो है गुरुवार के दिन रानीपुर की दुकानें आवश्यक वस्तुओं के छोड़ के बंद करा दी जाएँ। इसी क्रम में जो है आज पूरे नगर में घूमकर दुकानें बंद कराई जा रही हैं। तो दुकानें खुली पाएंगी तो समझा गया अभी जुर्माना लिया गया है? नहीं, अभी जुर्माने कार्रवाई नहीं की गई है, अभी तो उनकी फ़ोटो खींच ली गई है। अगर दोबारा ऐसा करते हैं तो जुर्माने की भी कार्रवाई की जाएगी संबंधित विभाग द्वारा। आपको बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के भनवापुर ब्लॉक में लगभग 2 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान का मामला सामने आया है। यह आरोप भनवापुर ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य व भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अमरनाथ सिंह उर्फ सोनू सिंह ने लगाया है। उन्होंने बताया कि भनवापुर ब्लॉक के कई गाँव में एक नाम से 5 से अधिक ID जनरेट करके बिना काम कराए फर्जी भुगतान हो गया है। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष ने यह भी बताया कि यह खेल 2017 से लगातार चल रहा है। यह जिले का बहुत बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि तमाम जगहों पर अगर भौतिक सत्यापन हो जाए तो सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि मार्च 2022 से ही वह इस घोटाले की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब हमने इसकी शिकायत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से नवंबर 2022 में की थी तो उन्होंने शासन स्तर से 2 सदस्यीय जांच कमेटी तो बनवा दी थी, लेकिन अभी तक जांच टीम नहीं आई। शासन स्तर से टीम गठित होने के बाद पंचमुखी हनुमान मंदिर में मानक विहीन काम हो रहा है। सोनू सिंह ने कहा कि अगर 3-4 दिनों में जांच टीम नहीं आएगी तो वह न्यायालय में मामले को ले जाएंगे। इस मामले में जिले के जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि शिकायत मिली है, इसको शासन में भी भेजा गया है। शासन स्तर से जांच टीम गठित की गई है, वह एडीएम की अगुवाई में भी जांच टीम बनाई गई है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। अप्रैल 2017 से लेकर के अब तक के अगर समस्त कार्यों की जांच कराई जाए तो कई करोड़ रुपए का घोटाला सामने आएगा। बिना कार्य कराए ही भुगतान करा लेना क्षेत्र पंचायत के राज्य वित्त में इतना बड़ा घोटाला है कि अगर स्थानीय स्तर पर भौतिक सत्यापन किया जाए,
तो आपको सड़क नहीं मिलेगी, वो भुगतान हो चुका है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका भुगतान 2019-20 में हुआ है, 20-21 में हुआ, आज तक कार्य धरातल पर नहीं है। इंटरलॉकिंग जितना कराया गया, केवल इंटरलॉकिंग की ईंट बिछा दी गई, नीचे कोई प्लिंथ नहीं डाला गया, ये सबसे बड़ा घोटाला है। इतनी सड़कें हैं कि एक ग्राम पंचायत में एक ही मार्ग पर 5-5 आईडी जनरेट करके और पूरा भुगतान करा लिया गया, सड़क आज तक नहीं बनी। इसका मैंने लगभग मार्च से शिकायत करना शुरू किया। जब ये मामला मेरी जानकारी में आया, मार्च में मैंने खंड विकास अधिकारी से शिकायत की, पुनः मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर से कहा। मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर ने जिलाधिकारी से वार्ता करके और एक पत्र अपर मुख्य सचिव, इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के बाद शासन में भेजा गया था इस मामले को। तत्पश्चात एक कमेटी बनाई गई है, जो शासन स्तर से कमेटी बनाई गई है, जो कि आकर जांच करेगी। इसके अलावा एक कमेटी जो बनी थी एडीएम साहब की अध्यक्षता में, वो भी जांच कर रही है। तो जांच रिपोर्ट आने के बाद उस पर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत सिद्धार्थनगर के बांसी कोतवाली पर 39 वाहनों की नीलामी कराकर करीब 4,75,000 रुपए राजस्व की प्राप्ति की गई है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एसडीएम बांसी प्रमोद कुमार, प्रभारी सीओ राणा महेंद्र प्रताप सिंह और परिवहन विभाग से आरआई ब्रजेश कुमार, कोतवाली निरीक्षक अनूप सिंह की मौजूदगी में कुल 39 वाहनों की नीलामी प्रक्रिया की गई है। वहीं मीडिया से बात करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रभारी बांसी राणा महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ऑपरेशन क्लीन के तहत माल मुकदमाती लावारिस एवं अन्य सीज गाड़ियों को न्यायालय के निर्देशानुसार जारी की गई। उसी क्रम में एक ट्रक, एक कार, एक जीप और 36 मोटरसाइकिल कुल 39 वाहनों की नीलामी कराकर 4,05,000 और 18 जीएसटी मिलाकर करीब 4,75,000 रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है और थाना परिसर की भी सफाई हुई है। वहीं एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर कुल 39 वाहनों की नीलामी की गई है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। इसमें तो आरटीओ द्वारा एक तो जितने वाहन है, वाहन का लिस्ट वहाँ चला जाता है और कोर्ट के द्वारा इसमें आदेश होता है। तो इसके तहत जो है आरटीओ सभी नंबर है, वहाँ चाहें तो अगर किसी को चलाना भी हो, उसमें जो सही गाड़ियाँ हैं तो उनके द्वारा जो है परिवर्तन हो सकता है चलाने के लिए। काफी सर, एक आखिरी सवाल, नीलामी जब जैसे आज वाहन की हो गई तो ये वाहन कब तक चला सकते, कितने वर्षों तक वैलिड किया जाता है? अब इसमें जो मानक है उसके अनुसार चलाएंगे। ये देखिए, पूरे जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन के तहत जो हमारे यहाँ माल मुकदमाती लावारिस एवं अन्य सीज गाड़ियों को न्यायालय के निर्देशानुसार, वो एसडीएम साहब के निर्देशानुसार, वह कुछ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार वाहनों की नीलामी की जा रही है, जो कबाड़ गाड़ियाँ थाने पर अनावश्यक रूप से खड़ी। इस नीलामी के क्रम में आज थाना बांसी पर एक ट्रक, एक कार, एक जीप और 36 मोटरसाइकिल कुल 39 गाड़ियों का नीलामी की गई। जो नीलामी दूर दराज के जनपदों से लोग आए हुए थे, नीलामी 4,05,000 में नीलामी छूटी। इस पर 18% जीएसटी लगभग 4.25 लाख का राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो गवर्नमेंट कोष में जा रही है। और इससे थाना का थाने पर सफाई भी हो जा रही है और ये जो गाड़ियां सड़ रही थी इनको देख करके राजस्व की प्राप्त करके राजकोष में जमा किया जा रहा है। आपको बता दें, इस वक्त की खबर हरियाणा के करनाल से, जहां भारत जोड़ो यात्रा को मिले अपार जन समर्थन से भाजपा बौखला गई है। एनएचआईए ने हाईवे स्थित कांग्रेस नेता जोगिंद्र चौहान के पेट्रोल पंप का रास्ता बंद कर दिया। इस पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रोष प्रकट करते हुए सरकार पर द्वेष भाव से राजनीति करने के आरोप लगाए हैं।
पेट्रोल पंप पर दिन भर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग चली। मीटिंग में कहा गया कि अगर 3 दिन के भीतर रास्ता नहीं खोला जाता तो कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज करवाएंगे। कार्यकर्ताओं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा से आदेश मिलने के बाद आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश महासचिव जोगेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार ने षड्यंत्र रचते हुए यह कार्रवाई कराई है। कंपनी के अधिकारी सेफ्टी एक्ट की बात कर रहे हैं। अगर बात एक्ट की हो तो नियमानुसार नोटिस भेजकर पहले मामला संज्ञान में लाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मेरे ही पेट्रोल पंप को क्यों निशाना बनाया गया है। इससे साफ होता है कि NHAI ने सरकार के कहने पर यह रास्ता बंद किया है। भाजपा सरकार ओछी मानसिकता से काम कर रही है। हरियाणा के करनाल से हमारे संवाददाता राजेंद्र कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आज नगर पंचायत बोदरी में विकास कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के योजनाओं का लाभ चाकर भाटा के जनता को मिलता दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर नगर पंचायत बोदरी द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं। आज वार्ड क्रमांक 12 में विभिन्न योजनाओं के तहत भूमि पूजन का कार्य क्षेत्र के लोकप्रिय कांग्रेस नेता एवं बिलासपुर मंडी अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला के हाथों किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ नगरवासी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण 2 वर्षों में विकास कार्यों में प्रगति दिखाई नहीं दे रही थी, जिसके उपरांत 16 लाख की लागत पर सड़क ने नाली का निर्माण कार्य तीव्र गति से हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास हो रहा है और इसी तारतम्य में हमारे बिलाह क्षेत्र में भी सारे विकास कार्य हो रहे हैं। उसमें बोदरी नगर पंचायत बहुत तेजी से काम कर रहा है। मैं उनको खूब बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को, नगर पंचायत की पूरी टीम को, अधिकारियों को, सबको बधाई और निवेदन भी करता हूं कि सब लोग मिलकर नगर के विकास को आगे बढ़ाएं और इसको आदर्श नगर बनाएं ताकि आने वाला समय में बोदरी को नगर पालिका भी बनाया जा सके। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं जिला बिलासपुर ग्राम पंचायत नगोई बिला ब्लॉक की, जहां पानी के निष्कासित की समस्या से ग्रामीण काफी परेशान थे, जिसे अंकित गोरा के माध्यम से रोजगार गारंटी के तहत जिला पंचायत से नाली निर्माण कार्य के लिए फंड नगोई ग्राम वासियों को दिया गया है, जिसका भूमि पूजन आज अंकित गोरा के हाथों किया गया। इस भूमि पूजन में नगोई के सरपंच प्रतिनिधि बुद्धनाथ, उप सरपंच एवं गाँव के कई वरिष्ठ नागरिक भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। तेज इंडिया एवं सीजी क्राइम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम खड़े हैं नगोई ग्राम पंचायत में, जहाँ नाली निर्माण के लिए भूमि पूजन के लिए हमारे अंकित गौराहा जी आए हैं। आइए आप कुछ जानकारी उनसे लेते हैं। सर बताइए, यहाँ जो आप भूमि पूजन के लिए आए हैं उसके बारे में बताइए। आज जिला पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत नगोई उड़ियापारा में 19 लाख रुपए की स्वीकृत नाली का भूमि पूजन किया गया है। बहुत समय से पानी निस्तारी को लेकर लगातार स्थानीय पंच और सरपंच के द्वारा मांग आ रही थी। इसी मांग को देखते हुए प्रयास कर इस नाली को स्वीकृत कराया गया है और यह नाली का निर्माण कार्य लगभग 1 महीने में पूर्ण हो जाएगा और आने वाले बरसात में नाली निर्माण पूर्ण हो जाने से हम लोग की समस्याओं का समाधान। सरपंच जी, सर क्या नाम है आपका? यहाँ के सरपंच हैं आप, तो बताइए किस मत से ये पास हुआ है? ये 15-20 जिला पंचायत से ये नाली पास की है। अच्छा, निष्कासित की बहुत समस्या थी, उसके लेके किया गया है। संतोषी ठाकुर। अच्छा, सरपंच है यहाँ के, प्रतिनिधि हैं। तो बताइए सर कुछ, ये जो मत पास हुआ है उसके बारे में बताइए। नाली निर्माण ये हमारे ग्राम पंचायत में उड़ियापारा रोजगार गारंटी जिला पंचायत में जिला पंचायत से हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है। निष्कासित की यहाँ बहुत समस्या रही होगी। जी हाँ। आपको बता दें, अयोध्या के आलमगंज कटरा मोहल्ले में मौजूद हजरत शाह फतेहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहु का सालाना उर्स बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बाद नमाजे फजर कुरान ख्वानी सुबह 10 बजे गुशल मजार शरीफ व चादर पोशी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर केरल से आए मौलाना जियाउल हक साहब ने कई अरबी और फारसी किताबों की तारीखों का हवाला देते हुए बताया कि जिस जगह यह
आस्थाना है। इसी जगह पर दिल्ली की सरजमीन पर मौजूद हजरत ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दिल्ली की पैदाइश गाह है, इसीलिए इस जगह की अहमियत बहुत ही ज्यादा है। उन्होंने बताया कि हजरत शाह फतेहुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैहु अपनी जिंदगी में एक वक्त में एक साथ कई मुरीदों के यहाँ जाकर दावत की है। इतना ही नहीं, इसी जगह पर चाहे सिफा नाम का एक कुआं है जो लोगों को आज भी कई मर्जों में सिफा देता है। इसी मौके पर बाद नमाज असर जश्न ईद मिलादु नबी फरमाए का एहतमाम हुआ, जिसे कई उलमाओं ने किताब फरमाए। केरल से आए मौलाना जियाउल हक ने बेहतरीन अंदाज में किताब फरमाते हुए अवध की सरजमीन पर मौजूद वलियों के बारे में तस्वीर से फरमाया। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। लेकिन इस शहरे आबद के रूहे रवा, इस शहरे आबद के दूल्हा, इस शहरे आबद पर, इस शहरे आबद में बैठ करके आज हमारा तो है एक अल्लाह के वली का तस्करा है। खुदा की कसम आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ हजरत शाह फतहुल्लाह औदिया चिल्ला घाट चिराग दिल्ली, इस मोहल्ले का नाम चिराग दिल्ली भी है। ये ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागी रहमतुल्लाह की पैदाइश गाह है, आपका मकामी घर है। और आज यहाँ पे हजरत मखदूम फतेहुल्लाह औदी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक मनाया गया है, जो कई सौ सालों से मनाते चले आए हमारे दादा पुरखा, हमारे ख़ानदान। और आज सुबह कुरान खानी, फजरबाद, गागर चादर, 10:30 बजे करीब कुल शरीफ का प्रोग्राम हुआ, दुआएं हुई, मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी गई, जिसके लिए हजरत सैयद आसिफ मियाँ फिरदौसी, गद्दी नसीर हजरत सैयद शीस अलैहिस्सलाम की बारगाह के आपके दुआ मांगी, मुल्क के अमन चैन की और आपसी भाईचारा कायम रहे। बाद नमाज ज़ोहर तकरीरी प्रोग्राम है और बाद नमाज मगरिब लंगर तकसीम की जाएगी, जिस पर हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को मदऊ किया गया। सारे लोग आएंगे, लंगर खाएंगे, सवाब दारैन हासिल करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद आज़म कादरी, खादिम दरगाह मखदूम फतेह। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे कुतुब अवध, शेखुल मशाइख मखदूम अवध हज़रत शाह फतहुल्लाह औदी अलैहि रहमतुल्लाह के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करने का मौका आपने अपने चैनल के माध्यम से फ़राहम किया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे साथ इस वक्त जो है खानकाह है हज़रत शीस पैगम्बर अलैहिस्सलाम के मुतवल्ली गद्दी नशीन हज़रत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत सैयद आसिफ मियाँ साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी और सरकार शाह फतहुल्लाह औदी अलैहि रहमतुल्लाह के ख़ादिम ख़ास आली जनाब आज़म कादरी साहब, हज़रत मौलाना हैदर साहब, ये हज़रात मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत शाह फतहुल्लाह औदी अलैहि रहमतुल्लाह सिलसिले चिश्त के बहुत बड़े अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग का नाम है। और सबसे बड़ी ख़ुशी की बात यह है कि ये रहने वाले बदायूं शरीफ के हैं और इन्होंने मीनार शमसी में 30 साल तक आपने दर्स व तदरीस की खिदमत को अंजाम दिया। उसके बाद जो है हकीम शरफ सदरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ पर सिलसिले चिश्तिया में आपने बैत की और ये हकीम सदरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग तहलबी अलैहि रहमतुल्लाह के मुरीद और ख़लीफ़ा हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हज़रत जो है सरकार शाह फतहुल्लाह औदी अलैहि रहमतुल्लाह जिस जगह इस वक्त जो है आप आराम फरमा हैं, मरजाए खलाइक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये घर जो है हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग तहलबी अलैहि रहमतुल्लाह का है। हज़रत सैयद मोहम्मद मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक मारकतुल आरा किताब जिसे बहरुल मानी कहते हैं, आप फरमाते हैं कि सैयद नसीरुद्दीन चिराग तहलबी अलैहि रहमतुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम कुतुब मदार पे फाइज़ फरमाया था। अल्लाह अकबर। मकाम कुतुब मदार के ताल्लुक़ से मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, कुतुब उससे कहते हैं, अख्ताब उससे कहते हैं जो कि वली अल्लाह की विलायत को वो सल्ब करने